रानू चिड़िया खाने की तलाश करते करते अपने जंगल से बहुत दूर दूसरे जंगल में चली जाती है। वहाँ उसे एक बहुत बड़ा आम का बगीचा दिखता है। उस बगीचे में सिर्फ एक आम के पेड़ पर ही आम लगे हुए थे। बाकी सभी पेड़ पर एक भी आम नहीं था। यह देखकर रानू चिड़िया चौंक जाती है। इस पेड़ पे तो इतने सारे आम लगे हुए हैं, लेकिन बाकी पेड़ों पर तो एक भी आम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? उसे तो बहुत जोर की भूख लगी थी। वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप आम खाने लगती है। आम खाने के बाद वह वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रोज रानू चिड़िया उस पेड़ पर आती और आम खाकर चली जाती। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना इन आमों को तोड़कर बाकी पक्षियों के पास ले जाकर बेचा जाए। रोज रोज आम खाकर बोर हो गई हूँ। क्यों ना इन आमों को तोड़कर बाकी पक्षियों को ले जाकर बेचूं, ताकि बदले में उनसे कुछ अनाज ले सकूं। आम खा खा कर मुँह का स्वाद बदल गया है। थोड़े अनाज खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया एक बड़े से टोकरी में कुछ आमों को तोड़कर रख लेती है और उन्हें बेचने के लिए बाकी पक्षियों के पास लेकर जाती है। रानू चिड़िया, तुम्हारे आम तो कितने सुंदर दिख रहे हैं। खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं या सिर्फ दिखने में ही सुंदर हैं? अरे टूनी, तुम एक बार खा कर तो देखो। इतने स्वादिष्ट आम तुमने पहले कभी नहीं खाए होंगे। ठीक है, एक आम दे दो, फिर खा कर चेक कर लेती हूँ कैसे है। अरे यह फ्री में नहीं दे रही हूँ, इसके लिए तो तुम्हें कुछ चावल के दाने देने होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो एक चावल का दाना। टूनी चिड़िया मस्ती से आम खाने लगती है और आम खाने के बाद कहती है, अरे हाँ यार, यह तो सच में बहुत स्वादिष्ट आम है। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट आम कभी नहीं खाया था। कहाँ से मिले तुम्हें ये आम? सॉरी, वो तो नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, दूसरे पक्षियों को भी आम खिलाना है। बाय। रानू चिड़िया ऐसे ही 2 दिनों तक सभी पक्षियों को आम खिलाती रही और बदले में उनसे चावल के कुछ दाने लेते रही। 2 दिनों बाद जब रानू चिड़िया वापस से उस आम के पेड़ पर जाती है तो उस पेड़ के सभी आम खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक आम ही बचा था। जब रानू चिड़िया उस इकलौते आम को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो आम अचानक से जिंदा हो जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत तोड़ो। अरे भूत भूत, इस आम में भूत आ गया है, बचाओ मुझे, बचाओ। चुप हो जाओ, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो एक जादुई आम हूँ। क्या जादुई आम? मैं कैसे मान लूँ कि तुम एक जादुई आम हो? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक जादुई आम हूँ। लेकिन यह कैसे हो सकता है? एक आम किसी से बात कैसे कर सकता है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैं इतना स्वादिष्ट आम हूँ कि मुझसे खुश होकर एक परी ने मुझे वरदान दिया था, तभी से मैं एक जादुई आम हूँ। लेकिन मैं तो यहाँ एक हफ्ते से आ रही थी, तुम मुझसे पहले बात क्यों नहीं करते थे? मैं एक शर्मीला जादुई आम हूँ। मुझे किसी भी पक्षी से बात करने में बहुत शर्म आती है, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता। तो फिर तुम अब मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें अब शर्म नहीं आ रही है क्या? मैं तो तुमसे भी बात नहीं करता, लेकिन तुम मुझे तोड़ने आ रही थी, इसलिए मैंने तुमसे रुकने को कहा। पर तुम्हें ना तोड़ने से मेरा क्या फायदा होगा? तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घोंसला बना दूँ। हाँ, यह सही रहेगा। मुझे एक घोंसले की ज़रूरत थी, तुम मेरे लिए एक घोंसला ही बना दो। जादुई शर्मीला आम रानू चिड़िया के लिए एक सुंदर सा घोंसला बना देता है, जिसे देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मैं अपने सहेलियों को भी बताऊंगी कि मेरे पास एक जादुई आम है जो सबकी इच्छाएं पूरी करता है। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मुझे किसी से भी बात करने में बहुत शर्म आती है। फिर वहाँ से उड़कर रानू चिड़िया अपने सुंदर से घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और रानू चिड़िया अपने सुंदर से घोंसले में सो जाती है।
अगले दिन सुबह जब दो पक्षी उस रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने रानू चिड़िया का सुंदर सा घोंसला देखा। तब दोनों पक्षी रानू चिड़िया से जाकर पूछते हैं, अरे रानू, तुम्हारे पास अचानक से इतना बड़ा और सुंदर घोंसला कहाँ से आ गया? कहीं तुमने किसी का घोंसला चुरा तो नहीं लिया? क्योंकि तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम एक नया घोंसला बना सको। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। यह घोंसला तो मुझे एक जादुई आम ने दिया है। क्या जादुई आम? हम दोनों को पागल समझा है क्या? तुम्हें हम बेवकूफ दिखते हैं? अरे नहीं, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम दोनों को दिखाती हूँ मेरा जादुई आम। वह सबकी इच्छाएं पूरी करता है। रानू चिड़िया उन दोनों पक्षियों को जादुई आम के पास लेकर जाती है, लेकिन जादुई आम उन दोनों पक्षियों को देखकर शर्म से छुप जाता है। यह देखो, यही है मेरा जादुई आम, इसी ने मुझे इतना सुंदर घोंसला गिफ्ट दिया था। हम यकीन कैसे करें? अपने जादुई आम को बोलो हम दोनों से बात करने के लिए। जादुई आम, यह मेरे दोस्त हैं और यह सब सोचते हैं कि मैंने यह घोंसला चोरी किया है। तुम ही इन्हें बता दो कि यह घोंसला तुम्ही ने मुझे गिफ्ट दिया था। रानू चिड़िया आम के जवाब का इंतजार करती है, लेकिन जादुई आम कुछ भी नहीं बोलता। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम झूठ बोल रही हो। आम कभी बात नहीं करता। यह तो सच में चोर निकली। चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो बाकी पक्षी भी हम दोनों को चोर समझने लगेंगे। आम के ना बात करने से रानू चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है और आम को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी आम बोलने लगता है, रुक जाओ रानू, मुझे छोड़ दो। अब क्यों बोल रहे हो तुम? जब मेरे दोस्त आए थे तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं एक शर्मीला आम हूँ। मुझे पक्षियों से बात करने में बहुत शर्म आती है। तुम बहुत दुष्ट हो। तुमने मुझे मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जत होने के लिए छोड़ दिया। वह दोनों मुझे चोर कह रहे थे, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं एक जादुई शर्मीला आम हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे वजह से ही मेरा इतना बेइज्जती हुआ है। तुम्हें जीतने का कोई हक नहीं। अपनी जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी आम रानू चिड़िया को जान से मारने के लिए उसमें आग लगा देता है, जिसमें रानू चिड़िया जलकर मर जाती है। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम मेरे सभी आम खा गई। मैं चुप रहा। तुम्हारे लिए मैंने एक नया घोंसला बना कर दिया और तुमसे कहा कि यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, लेकिन तुमने सबको बता दिया और दोष मुझे ही दे रही हो। अरे मैं तो तुम्हारा भला चाहता था, लेकिन तुम उसके लायक ही नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए, ना कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। अपनी गलती मान लेने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता।